आज मैं भाई ऐसे बिल्कुल अपना गुस्सा ऐसे जोड़ा और आज शिक्षा रेंट करेंगे। आज मैं भाई रेंट करूंगा रिलेशनशिप्स पे। भाई क्या होते हैं रिलेशनशिप? अब भाई मैं समझ चुका हूँ क्यों अपने बड़े बोल के थक गए, अपने एडल्ट्स बोल के थक गए, भाई बड़े बड़े लोग बोल के थक गए भाई कि रिलेशनशिप में मत आना, अर्ली एज पे करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, अपनी बॉलीवुड एस उसको क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? सी आई गेट इट, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कपल्स भाई जो सक्सेसफुल होने के पहले भी साथ में थे, सक्सेसफुल होने के बाद भी साथ में थे। लेट्स से शाहरुख खान, गौरी, भुवन बाम उसकी गर्लफ्रेंड। पर भाई तुम्हें किसने बोला कि तुम्हारी बंदी गौरी है? तुम्हें किसने बोला? भाई चांसेस ऑफ गेटिंग दीज काइंड ऑफ पार्टनर्स आर सो रेयर। और गलती से भी तुम गलत पार्टनर के साथ फंस गए, फिर तुम लंबे टाइम के लिए भाई फिजिकली गए, मेंटली गए, हर तरीके से तुम्हारी हेल्थ चुट जाएगी। सी आई एम नॉट सेइंग आई एम अगेंस्ट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कुड एवर हैव, बट if you are doing it in the right way and relationship भाई सी, मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली मैं मेल हूं तो भाई मैं मेल पीओवी से बताऊंगा भाई। टॉकिंग अबाउट दो subliminally वन साइडेड रिलेशनशिप्स। लड़के कभी खुश हो ही नहीं सकते, तुम कितना ही ट्राई कर लो। भाई लड़के होते चूतिया। एक लड़का भाई उठता है, लड़कों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशानियां रहती है, पता नहीं क्यों तुम लोग लड़कियों की अलग परेशानी सर पे पाल लेते हो। भाई तुम्हारे मम्मी पापा को तुमको प्राउड कराना है, तुम्हारे बॉयज को तुमको प्राउड कराना है, यू हैव सो मच टू अर्न फॉर, भाई यू हैव बिग बिग ड्रीम्स, भाई लैम्बोर्गिनी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एंड भाई सी आई एम स्पिटिंग फैक्ट्स एंड मे बी भाई कैंसिल करना है कर दो भाई, आई डोंट गिव अ फक। बट भाई सपोज करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर वो कल को तुम्हारे यहाँ शादी का रिश्ता लेके आती है भाई ऐसे तो वो आएगी नहीं बट स्टिल अगर आती है तो भाई तुम क्या पूछोगे? संस्कारी है, सुंदर है, ठीक है भाई कमा लेती है, वी रिस्पेक्ट दैट। कितनी संस्कारी है, कितनी सुंदर है, उसका नेचर लविंग है, काइंड है, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करती है, नहीं करती, बेसिकली उसको पूरा जज किया जाएगा कि वो एज अ ह्यूमन भी कितनी अच्छी है, फिर भले बैंक बैलेंस जीरो। बट व्हेन इट कम्स टू बॉयज, सपोज करो वो सेम बंदी के यहाँ तुम गए हो, उसके बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, वो सबसे पहले पूछेगा बैंक अकाउंट में कितने पैसे, 1000 कैंसिल, लाख कैंसिल, करोड़ों चाहिए। खुद की भले बेटी ने कभी भरते के ऊपर कोई सब्जी ना खाई हो। दिस इज मी ऑफ मैन। भाई मैं बताता हूं लड़कों के साथ सबसे बुरा क्या होता है। भाई तुम लड़के हो, तुम जब 11th 12th पास करोगे, कॉलेज पास करोगे, जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तुमको रियलाइज होगा तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत दुख है, तुम्हें एक लड़की की अलग से जरूरत नहीं है। पर मान लो तुम रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, तो द सैड पार्ट अबाउट रिलेशनशिप इज अगर तुम्हारा पार्टनर नहीं चाहता ना, तुम हैप्पी हो ही नहीं सकते। तुम 100% ट्राई कर लो, तुम हैप्पी नहीं हो सकते। भाई स्लीप शेड्यूल सुधारना था, हाँ बहन सुधार लिया। मेडिटेशन करना था, हाँ बहन कर लिया। मेंटल हेल्थ सुधारनी थी, हाँ बहन सुधार ली। एक्सरसाइज करना था, हाँ बहन कर ली। जिम करना था, हाँ बहन कर ली। सब कर ली। प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे रहा हूं, सब कर लिया, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पार्टनर हैप्पी नहीं है। अपना पार्टनर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो शुरू के 2-3 महीने में भाई पुचू 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 टॉक करके तुमको लगता है ना मेरी वाली तो अलग, लौड़ा मेरा भाई अभी 6 महीने रुक जा, 6 महीने रुक जा, ऐसा गांड पर रैपटा पड़ेगा ना, 5-6 महीने रुक जा। अब मैं बताता हूँ भाई लड़कों की पीड़ा, अब मैं बताता हूँ लड़कों का दुख। सारी भाई मेल जात की तरफ से मैं स्टैंड हो रहा हूँ भाई। एक लड़का भाई उसकी लाइफ में ऑलरेडी सबसे बड़ा प्रेशर रहता है करियर प्रेशर, ठीक है। अपेरेंटली अगर भाई लड़का मेरे जैसा एम्बिशियस होगा, हम तो दिन भर करियर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब सबकॉन्शियसली ना तुमने एक गोल सेट कर रखा है, ठीक है। जब तक तुम वो गोल पे नहीं आओगे तुम्हारा ब्रेन सेटिस्फाइड फील ही नहीं करेगा। तुम भाई सबकॉन्शियसली ना स्टारवेटेड फील करोगे, बिकॉज़ तुमको डीप डाउन तुमने खुद को इतना फीड कर लिया है कि आई नीड दैट शिट। जैसे फॉर मी इट्स 100K, ठीक है, इट्स टू हिट 100K। भाई मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ में 100K के अलावा और कोई मेरे को खुशी नहीं देती, बट यहां पे बन जाते लड़के चूतिया। अब भाई लड़कों के साथ मैंने देखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, मे बी गर्ल्स के साथ भी होता होगा, आई रिस्पेक्ट इट, पर भाई लड़कों के साथ ये मैंने देखा है, लड़के भाई 18-19 साल से रिस्पॉन्सिबल मर्द बनने की ट्राई करते हैं कि हम भाई रिस्पॉन्सिबल मर्द बनेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें हमारी बंदी को खुश करना है। हम सुबह उठेंगे, हमारी लाइफ में प्रोफेशनल प्रेशर है, हमारी लाइफ में करियर प्रेशर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सब चीजें साइड में रख के हम पर्सनल लाइफ में भी हैप्पी होने की ट्राई करेंगे। क्यों? सो दैट यू कैन गिव योर 100% इन योर रिलेशनशिप। इफ यू विल बी हैप्पी, योर पार्टनर विल बी हैप्पी। पर ये सेम चीज तुम्हारे पार्टनर को रियलाइज नहीं है ना 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 ना। एक लड़का सुबह उठता है स्लीप साइकिल सुधार के, भाई वो सुबह उठते से ही सब अच्छे से कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है,
है, स्पिरिचुअल बन रहा है, उसने भाई नहा लिया, और लड़के अगर नहा रहे बहुत बड़ी बात, उसने नहा लिया, उसके बाद भाई उसने काम कर लिया, उसका पूरा दिन अच्छा जा रहा है। अब भाई वो एक हैप्पी वाइबिंग प्रोडक्टिविटी से तुमको कॉल करता है, ठीक है, हैप्पी मूड से, और फिर भाई तुम अपनी बंदी की आवाज सुन लेते हो और तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बंदी, अब उसके लिए ना स्टैंडर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस चेंज हो चुके हैं। पहले जो बंदी सिर्फ तुम्हारे एक फोन कॉल से, सिर्फ एक मैसेज से खुश हो जाती थी, अब उसको भाई ये सब नॉर्मलाइज हो चुका है उसकी लाइफ में, ठीक है। अब उसका ब्रेन कॉन्स्टेंटली हैप्पीनेस चेस कर रहा है, फेमिनिन ब्रेन कॉन्स्टेंटली हैप्पीनेस चेस करता रहता है, कुछ चाहिए कुछ चाहिए। अब भाई तुमने इतनी घिसी दिन भर, तुम फाइनली अपने भाई गर्लफ्रेंड के पास आए कि चलो यहाँ पे मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगा, चिल करूंगा। अब भाई वो बंदी उदास है, और वो उदास क्यों है? क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की पिंकी फिंगर का बड़ा नाखून टूट गया। Maybe it was a little bit of exaggeration, but still, you get my point. मैं ये नहीं बोल रहा सिंगल लाइफ बेस्ट होती, रिलेशनशिप लाइफ बेस्ट होती। See, I'm just saying unironically, अगर तुम चाहो तो भाई सिंगल लाइफ में भी खुश रह सकते हो, रिलेशनशिप लाइफ में भी खुश रह सकते हो। It's all depends on you. But there's one loop कि रिलेशनशिप में एक डिसएडवांटेज रहता है। सिंगल लाइफ में पूरी हैप्पीनेस तुम्हारे कंट्रोल में रहती है कि तुम हैप्पी मतलब तुम हैप्पी, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप तुम हैप्पी, बट अगर तुम्हारा पार्टनर सैड देन यू आर सैड। तुम्हें दो सोल्स, दो बॉडीज, दो माइंड्स को साथ में लेके चलना पड़ता है। इफ यू आर विद अ राइट पार्टनर, दोनों के बैड डेज आएंगे, बट ग्रेजुअली यू विल ग्रो आउट थ्रू इट। ये पूरी वीडियो ना उन रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं है जहां पे दोनों पार्टनर अच्छे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस रिलेशनशिप जहां पे ना या तो लड़का या तो लड़की, मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा, कुछ रिलेशनशिप में लड़के ऐसे होते हैं, कुछ रिलेशनशिप में लड़कियां ऐसी होती है, बट दोनों में से कोई एक पार्टनर is just being sad for no reason, man. Like if you are in a relationship, your biggest responsibility is to be happy. ठीक है, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। You just have to create your relationship एक ऐसा होम जहां पे तुम आओगे, you will feel happy, that's it. फिर तुम बाहर जाके हसल करो, गांड मराओ, no one gives a fuck. ठीक है, बट भाई रिलेशनशिप इज योर होम। अगर यहीं पे कचरा फेंकोगे तो एट द एंड यहीं पे तुमको रहना है। अब आते हैं भाई एक ऐसी चीज पे जब मेरे को तो भाई बहुत दुख होता सुन के। तुम लड़के हो, तुम सुबह उठे हो, मम्मी पापा से ताने सुन के, मिडिल क्लास फैमिली का प्रेशर फील करके तुम्हारे बैंक अकाउंट में भाई 50 रुपए, जिसमें से 30 रुपए तुमको तुम्हारे दोस्त को वापस करने हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही है। अब भाई तुम करियर प्रेशर, अब भाई ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दोस रिलेशनशिप जो सीरियस है, ठीक है, जिनको सही में शादी करनी है, अदरवाइज यू आर डेटिंग इट फॉर अ टाइम पास। ओके, तो टाइम पास वाले तो भाई ये वीडियो बंद कर दो, उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मस्त हुकअप करो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोस रिलेशनशिप इफ यू आर सीरियस अबाउट योर पार्टनर, ठीक है, कि तुम्हें शादी करनी है उनसे, भाई तुम उनका भी प्रेशर लेके उठे हो कि इसका बाप मानेगा कि नहीं, भाई करियर बना लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। उसके बाद करियर प्रेशर तुमको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब तुम भाई प्रोफेशनली घिस रहे हो, तुम फिजिकली घिस रहे हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। भाई लड़के बताते नहीं है भाई, बट अंदर ही अंदर बहनचो मरे पड़ रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर इतने परेशान रहते हैं, पता नहीं दुनिया भर की टेंशन पाल के घूमते रहते हैं। अब भाई तुम मेंटली भी घिस रहे हो, फिजिकली भी घिस रहे हो, प्रोफेशनली भी घिस रहे हो। अब तुमको क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बॉयफ्रेंड बनना था, तो तुमने सोचा कि नहीं मैं सैड नहीं रहूंगा, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन हैप्पीनेस एंड आई विल बी हैप्पी सो दैट मेरी पार्टनर खुश रह पाए। मैं अपनी पार्टनर की लाइफ को बिल्कुल ऐसे उसकी दुनिया को भाई बलून्स रोजेस से भर दूंगा। तुम ये चीजें करते हो, इतना घिसने के बाद भी तुम पर्सनल लाइफ पे अपने पेन साइड रख के भाई हैप्पी रहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करते हो, सब करते हो। उसके बाद आती है वो वाहियात चीज, तुम्हारी गर्लफ्रेंड 100 में से जो 98 चीजें तुम सही कर रहे हो, भाई तुम भी ह्यूमन हो, तुम भाई 100 में से 2 चीजें गलत कर दोगे, 100 में से 98 चीजें जो तुम सही कर रहे हो वो आधे घंटे में वो भूल जाएगी, ठीक है। बट वो जो 2 चीजें तुमने गलत कर दी, उसके लिए जब तुमको गिनाया जाएगा ना भाई, तुमको खुदा कसम में ऐसा लगेगा कि इसको ऐसा पलटो 45 डिग्री, ऐसा रैपटा मारो खींच के, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा। पर पॉइंट पे बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। बट मैंने ये माना है भाई तुम रिलेशनशिप के किसी भी स्टेज पे रहो, चूतिया तुम्हारे ही कटना है। तुम्हें गुस्सा आती है, तुमने अगर चिल्लाया, तुमने भाई अपने अंदर की वो जो तुम्हारी करियर प्रेशर और सारी भड़ास है ना, लड़कियों को लगता है हम उन पे गुस्सा कर रहे हैं, बट हम उन पे गुस्सा नहीं करते। हमारे अंदर ही अंदर बहुत सी चीजें चलती रहती है और वो टेम्पर इश्यूज के फॉर्म में निकल जाती है। अब भाई तुमने उस पर गुस्सा निकाला, तुम भाई चिल्ला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फिर तुम टॉक्सिक हो जाओगे कि तुमने ऊंची आवाज में बात कैसे कर ली, तुमको तमीज नहीं है क्या, तुम कैसे गाली गलौज करके बात कर रहे हो, तुम टॉक्सिक हो जाओगे। वहीं पे अगर तुमने दूसरा रास्ता चूज किया कि तुम चुपचाप भाई मुंह बंद करके बैठे हो, भाई अंदर ही अंदर अपनी चीजों से डील कर रहे हो, तो तुम रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम कन्वर्सेशन में ज्वाइन इन नहीं हो रहे भैया। 80 बात है, दोनों तरफ से गांड पे लात तुम्हारी पड़नी है। हेड्स आया तो भी मैं जीती, टेल्स आया तो भी मैं जीती। मैंने ना भाई इस चीज का निकाला एक सॉल्यूशन, मजाक से हट के। भाई देखो, ये बात ना मान लो
तुम कितना ही ट्राई कर लो, एट देन सॉरी तुमको ही बोलना है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर गलती तुम्हारी है, तुम भाई अपनी बंदी के पास जाके सॉरी बोलोगे, मैन अप करोगे, ठीक है, और फिर तुम उसको मनाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी गलती है, उसको बुरा लगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज। बट अगर गलती उसकी है तो भी तुम उसको मनाओगे, क्यों? क्योंकि उसकी गलती है, और अगर उसको रियलाइजेशन है तो वो सैड है। और रियलाइजेशन और वुमेन, ये दोनों ऑक्सीमोरॉन है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। जोक्स असाइड, लड़कियों में भी रियलाइजेशन होता है, डेट वाज अ जोक। बस मैं बता रहा हूँ ना, मैं रेंट कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ गुस्सा कर रहा हूँ भाई। बैक टू द पॉइंट, तुम्हें भाई एट द एंड मनाना तुम्ही को है, सॉरी तुम्ही को बोलना है। मैंने भाई इसका निकाला एक आइडिया, तुम भाई मान लो अगर तुम्हारी लड़की से लड़ाई हुई है, तुम्हारी किसी बंदी से लड़ाई हुई है, वुमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड, मैनिपुलेशन करके भाई, वेदों पुराणों का टांट्रम भाई, ब्लैक मैजिक करके, एट द एंड गलती तुम्हारी चाहनी है, ठीक है। सो अब तुम एक चीज कर सकते हो, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन, जैसा मैंने बोला, तुम्हारी गलती तो भी तुम सॉरी, उसकी गलती तो भी तुम सॉरी, सो यू कैन डू दिस वन थिंग। अब भाई ये लूज लूज सिचुएशन, इससे अपन क्या बचा सकते हैं? दैट इज टाइम एंड एनर्जी। हियर व्हाट यू कैन डू, लड़ाई होने से पहले ही सॉरी सॉरी सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट बेबी, आई लव यू सो मच, आई विल मैरी यू, आई लव यू, आई लव यू। लड़ाई होने से पहले ही सॉरी बोल दो, ठीक है। उसके बाद भाई समहाउ फोन काट दो, ठीक है, कि चलो मैं बाद बात करता हूँ, मैं जरा पढ़ाई वढ़ाई करूँ, वॉट एवर, ठीक है। जो लड़ाई 1 हफ्ते चलती, 2 हफ्ते चलती, 1 महीने चलती, और एट द एंड दोनों म्यूचुअली यही डिसाइड करते कि तुम नॉन डिजर्विंग हो, तो उस लड़ाई से बचने के लिए तुमने भाई 1 मिनट में सॉरी बोल के वो लड़ाई 1 मिनट में खत्म करते। अब वो जो 1-2 हफ्ते की एनर्जी, टाइम तुम्हारा बचा है, मैं बताता हूँ उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तुम जैसे ही फोन काटोगे, अब ऑब्वियसली तुम भी ह्यूमन हो, तुम्हारे ब्रेन में भाई सारे सैड थॉट्स आएंगे कि यार मेरे को तो कोई समझता ही नहीं, हमेशा मेरे को ही सॉरी बोलना पड़ता है, वही देवदास मोड, उसको ऑफ कर देना। चुपचाप अपने दोस्तों को कॉल करना, हेलो भाई आजा वैलो खेलते, हेलो भाई आजा पबजी खेलते, हेलो भाई आजा COD खेलते, हेलो भाई आजा एपेक्स खेलते, वॉट एवर, प्ले समथिंग। तुम भाई जब अपने दोस्तों के साथ गेमिंग करोगे ना भाई, वो 2-3 बॉयज जो तुम्हारी लाइफ में रहते हैं ना, कमीने, ठीक है, तुम वो 2-3 बॉयज के साथ जब गेमिंग करते हो, इतना रिलैक्सेशन, इतनी एनर्जी, इतना हंसी तुम्हें कभी फील नहीं होगी अपनी पूरी लाइफ में। वो 2.5 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर तुम गेमिंग कर रहे हो भाई, लड़कों की लाइफ का बेस्ट पार्ट रहती है गेमिंग। भाई तुमने वो जो गेमिंग करी, उस पॉइंट पे यू हैव टू डू दिस वन थिंग, ना तुम्हें अपनी बंदी के बारे में सोचना है, ना तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में सोचना है, ना तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना है। तुम्हें बस भाई प्रेजेंट को प्रेजेंस देना है, तुम्हें उस मोमेंट पे रहना है, ठीक है। लिव दैट मोमेंट, कि अभी मैं सिर्फ मेरे बॉयज के साथ, मी एंड माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग गेम्स, दैट्स इट, फुल स्टॉप। अब वो मोमेंट को ना जितना सक कर सकते हो, उससे पॉजिटिविटी, पीस, हैप्पीनेस सब सक करके मेक अ ऑप्टिमिस्टिक सर्कल, ठीक है, इन योर हेड। ऐसा उसको होल्ड करके रखो, ठीक है, उसको ऐसे होल्ड करके रखो। और जैसे ही फोन कटेगा ना तुम्हारे दोस्तों का गेम खेलने के बाद, ये जो ऑप्टिमिस्टिक सर्कल तुमने इतनी देर से 1 घंटे से आधे घंटे से बना के रखा है, इस पे भाई वापस अपनी बंदी, करियर कुछ मत घुसने दो। ये जो ऑप्टिमिस्टिक सर्कल है, इस पे अपना मुंह ऐसे दे मारो, ठीक है, ऐसे खा लो, और भाई जस्ट चुपचाप उठो और अपने करियर पे ध्यान दो। अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो भाई, अपना आर्ट प्रैक्टिस करो। अगर तुम भाई पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हो तो सब्जेक्ट्स पढ़ो जो भी तुम्हारे हैं, वॉट एवर, ठीक है, बट डू समथिंग प्रोडक्टिव। भाई बहुत रेंट कर लिया आज भाई। अच्छा एक दिल की बात शेयर करूं, मैंने कभी कभी मेरे दोस्तों को भी बोला है, तुम कभी किसी रिलेशनशिप में इतना परेशान हुए हो कि तुमने लिटरली भाई गे बनने के बारे में सोचो? लाइक इमेजिन भाई, इमेजिन लड़कियां, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब खत्म करके तुम किसी लड़के को डेट कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ कितनी सॉर्टेड होगी भाई। मैं तो कभी कभी अंदर से गे बन जाता हूँ। मैं भाई अपने बॉयज को डेट करने के लिए रेडी हूँ। हम दिन भर गेम्स खेलेंगे, हम दिन भर भाई दूसरों को चेकआउट करेंगे, हम भाई दिन भर भाई मस्ती करेंगे, गांड फाड़ेंगे भाई, पूजा पाठ करेंगे, स्पिरिचुअलिटी करेंगे, सब करेंगे भाई। वी विल लिव अ मजानी लाइफ। मैं जनरली कभी कभी गे बनने के बारे में सोचता हूँ, लाइक लाइफ विल बी सो सॉर्टेड ब्रो। द होल वीडियो was just a rant video। सबकी लाइफ में चीज़ें अलग होती है, I'm no one to decide what your relationship is, ठीक है। just a little advice, try to be happy। Instagram की रील्स देख के अपना रिलेशनशिप जज मत करना। just be happy in your relationship, try your best, give your best, instead of asking for love, just try to make it and it will somehow get back to you। और इस वीडियो पे भाई बहुत सी चीज़ें मैंने आयरॉनिकली बोली और बहुत सी चीज़ें फैक्ट्स है, पर अब क्या फैक्ट्स है क्या आयरनी है वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तुम तो एडिट होने के बाद कट पिट के पार्ट्स देखोगे भाई, मैं तो लिटरली भाई आधे 1 घंटे से रेंट कर रहा हूँ। I'm tired as fuck भाई। So see you on the next video. Till then, feel blessed।
बाय।